मिले। हम लोगों का एक ही मुद्दा है, एक ही मोटिव है कि गुलाम भाई को उनके बच्चे मिले। हम लोग जो है वो कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करते, हिंदू मुस्लिम नहीं करते, और ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे मजबूत बात है। मजबूत का मतलब ये कि जब ये 5 उँगलियाँ हैं ना, जब ये अलग-अलग होती है तो इसको तोड़ना आसान होता है, लेकिन यही उँगली जब मुट्ठी बन जाती है ना, तो वो एक ताकत बन जाती है। तो गुलाम भाई के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है और बहुत अच्छी बात है कि आज गुलाम भाई जो कि पाकिस्तानी हैं और हिंदुस्तान में गुलाम भाई के लिए आवाज़ उठ रही है, तो वो एक मुट्ठी का काम कर रही है, एक ताकत का काम कर रही है, जो आने वाले दिनों में शायद गुलाम भाई की बातें जो है वो हमारी सरकार तक पहुँचे, कानून तक पहुँचे, हमारी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि हमारी आवाज़ कानून तक पहुँच जाए और गुलाम भाई को उनके बच्चे और उनके बच्चे से मिलने का मौका मिले, उनके बच्चे उन तक पहुँच जाएँ, सही सलामत पहुँच जाए। हम सभी यही चाहते हैं। और क्या है भाई, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, ना हिंदुस्तान, ना पाकिस्तान, ना हिंदू, ना मुस्लिम, हम सब हैं भाई, भाई। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सूर्य वर्मा भैया जो हैं वो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हालाँकि उनका सोशल मीडिया पर कोई भी चैनल नहीं है, कोई यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, बस वो सभी के पैनल पर आते हैं और अपनी बातों से वो लोगों को अवगत कराते हैं कि वो किस तरह से गुलाम भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी सरकार से निरंतर उनकी बात हो रही है इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने मेरे चैनल पर भी आकर मैं उनका पहले शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मेरे चैनल पर आए वो और अपनी बातों को रखा और उन्होंने ये कहा कि वो गुलाम भाई के लिए हमेशा खड़े हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब हिंदुस्तान से भी गुलाम भाई के लिए लोग जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और प्रशासन के द्वारा भी यही बोला गया कि आप सभी आवाज़ उठाएं, आवाज़ को बुलंद करें। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम किसी की हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं और उँगली से मुट्ठी बनते हैं तो ये ताकत का काम करती है, ये जोड़ने का काम करती है, ना कि तोड़ने का काम करती है। लेकिन मैं कुछ चैनलों को देख रही हूँ कि लगातार एक दूसरे को टारगेट करके और सीमा को लेकर, खास करके सीमा हैदर को लेकर लोग जो है वो 2 समूह में बँट गए हैं, 2 गुटों में बँट गए हैं और 2 गुटों में बँटने के कारण जो है एक गुट दूसरे गुट को गाली-गलौज कर रहा है, एक समूह दूसरे समूह को गाली-गलौज कर रहा है। तो मुझे लगता है ये सारे लोग जो हैं वो गुलाम भाई के मुद्दे को, गुलाम भाई का जो केस है उसको कहीं न कहीं कमज़ोर करने की उनकी कोशिश है। उनका शायद ऐसा सोच होगा, मैं इस पर कुछ कंफर्म नहीं करूँगी, पर मुझे लगता है कि ये लोग जो है ये नहीं चाहते कि गुलाम भाई को उनके बच्चे मिले। लेकिन खैर मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ही खुशखबरी की बात है और गुलाम भाई को अभी नया एक वकील भी मिल गए हैं, नए एक वकील साहब भी मिले हैं, जो उनके केस को देखेंगे, उनके केस को हैंडल करेंगे, उनको पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने में उनकी मदद करेंगे और उनके बच्चे उनको। गुलाम भाई को देखकर हम लोगों को भी काफ़ी तकलीफ़ होती है भाई, वो भी एक पिता है और इंसान होने के नाते हम सभी जो हैं वो एक इंसानियत की मिसाल कायम करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले दिन में अगर ये होता है, गुलाम भाई को उनके बच्चे मिलते हैं, तो इससे खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती, इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, हम सबसे पहले एक इंसान हैं। कोई भी मनुष्य जो है वो जन्म लेता है तो वो ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना वो हिंदुस्तानी होता है, ना वो पाकिस्तानी होता है। वहाँ हाँ, ये है कि वो जहाँ जन्म लेता है, जिस देश में जन्म लेता है, उस देश का वो निवासी होता है, लेकिन उसकी कोई जात नहीं होती, उसकी कोई जाति नहीं होती। वो सबसे पहले एक इंसान होता है। तो हम लोग भी एक इंसान होने के नाते इंसानियत को कायम रखें और गुलाम भाई के लिए निरंतर आवाज़ उठाएं। और ये आवाज़ जो है इतनी बुलंद हो चुकी है कि मुझे देखकर ना बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और तनवीर भाई और अरशद भाई को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी कि वो लोग भी निरंतर पाकिस्तान से अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है वहाँ की जो भी रिपोर्टिंग होती है वो हम लोगों को दिखाते हैं, सही चीज़ दिखाते हैं और गुलाम भाई को वो लोग भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में जो सीमा है, और मुझे तो लगता है कि सीमा को बिल्कुल यहाँ से जाना चाहिए। देखिए, वो महिला सचमुच जो है ना, वो मतलब हम लोगों की सोच से परे है। जिस तरह से उसका झूठ का नकाब अब धीरे-धीरे परत बाई परत जो है वो हट रहा है, तो उसकी सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आ रही है। हालाँकि अभी सीमा हैदर नज़रबंद है अपने ही घर में। और रही बात मार पिटाई की, मार खाई है, ये खाई है, वो खाई है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ऐसी है जो जानकारी है और पक्की जानकारी है, लेकिन मैं भी यहाँ पर कुछ भी रखना नहीं चाहती क्योंकि ये हमारा कानून है और कानून हमें अधिकार नहीं देता कि हम कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, लीगल बातें जो हैं या गुलाम भाई को देखकर हम लोगों को भी काफ़ी तकलीफ़ होती है भाई, वो भी एक पिता है और इंसान होने के नाते हम सभी जो हैं वो एक इंसानियत की मिसाल कायम करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले दिन में अगर ये होता है, गुलाम भाई को उनके बच्चे मिलते हैं, तो इससे खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती, इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, हम सबसे पहले एक इंसान हैं। कोई भी मनुष्य जो है वो जन्म लेता है तो वो ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना वो हिंदुस्तानी होता है, ना वो पाकिस्तानी
होता है वहाँ, हाँ, ये है कि वो जहाँ जन्म लेता है, जिस देश में जन्म लेता है, उस देश का वो निवासी होता है, लेकिन उसकी कोई जात नहीं होती, उसकी कोई जाति नहीं होती। वो सबसे पहले एक इंसान होता है। तो हम लोग भी एक इंसान होने के नाते इंसानियत को कायम रखें और गुलाम भाई के लिए निरंतर आवाज़ उठाएँ। और ये आवाज़ जो है इतनी बुलंद हो चुकी है कि मुझे देखकर ना बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और तनवीर भाई और अरशद भाई को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी कि वो लोग भी निरंतर पाकिस्तान से अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है वहाँ की जो भी रिपोर्टिंग होती है वो हम लोगों को दिखाते हैं, सही चीज़ दिखाते हैं और गुलाम भाई को वो लोग भी काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में जो सीमा है, और मुझे तो लगता है कि सीमा को बिल्कुल यहाँ से जाना चाहिए। देखिए वो महिला सचमुच जो है ना वो मतलब हम लोगों की सोच से परे है। जिस तरह से उसका झूठ का नकाब अब धीरे-धीरे परत बाई परत जो है वो हट रहा है, तो उसकी सारी चीज़ें हैं हम लोगों के सामने आ रही हैं। हालाँकि अभी सीमा हैदर नज़रबंद है अपने ही घर में। और रही बात मार पिटाई की, मार खाई है, ये खाई है, वो खाई है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ऐसी है जो जानकारी है और पक्की जानकारी है, लेकिन मैं भी यहाँ पर कुछ भी रखना नहीं चाहती क्योंकि ये हमारा कानून है और कानून हमें अधिकार नहीं देता कि हम कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, लीगल बातें जो हैं यहाँ मैं बस यही कहूँगी कि जो भी होगा वो कानूनी प्रक्रियाओं के तहत होगा, तो हमें कानून पर विश्वास रखना है और बिल्कुल रखना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं हों या फिर पाकिस्तान के लोग हों। मैं सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे गुलाम भाई का जो है केस है वो इधर-उधर गड़बड़ा जाए या फिर कुछ उसमें गड़बड़ आ जाए, जिससे जो है वो मुद्दा जो है वो भटक जाए, मुद्दे से लोग भटक जाएँ। तो मैं सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग जो वो ये आवाज़ उठा रही हो, बहुत ही खुशी की बात है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और सीमा हैदर के लिए एक चीज़ मैं कहूँगी कि देखिए वो बहुत ही शातिर महिला है और ऐसी महिला कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना हिंदुस्तान में होनी चाहिए, ना पाकिस्तान में होनी चाहिए। क्योंकि ये किसी के लिए वफ़ादार नहीं हो सकती। ना शुरू से देख लो आप लोग कि जो इंसान अपने देश में जन्म लेता है, बड़ा होता है, वहाँ उसकी शादी-विवाह होती है, बच्चे होते हैं, वो वहाँ की वफ़ादार नहीं हुई, ना देश की वफ़ादार हुई, ना अपने धर्म के प्रति वफ़ादार हुई, ना अपने पति, ना अपने बच्चों के प्रति भी वो ये वफ़ादार नहीं है, क्योंकि ये बच्चों को ढाल बनाकर इंडिया में आई है और ये सोच रही है कि इसका नकाब जो है वो लोग नहीं उतार पाएँगे या फिर कानून जो है कानून का सहारा लेकर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर चली जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, देर आएँगे, दुरुस्त आएँगे। इस बात को सीमा जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखे। और इस वक़्त सीमा हैदर जो है वो नज़रबंद है अपने घर में और बहुत जल्द मैं एक और खुशखबरी भी आप लोगों को देना चाहूँगी। ख़ैर अभी यहाँ पर मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए उस केस को लेकर। और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि सूर्य वर्मा जी जो हैं वो हमारे इंडिया से गुलाम भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और सिर्फ आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं, वो बहुत सारी ऐसी लीगल चीज़ें हैं जो कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने चैनल पर वो सारी चीज़ें नहीं रख सकती क्योंकि हमारे हाथ जो है वो कानून के हाथों से बंधे हुए हैं और कानूनी प्रक्रियाएं हैं, तो कुछ लीगल चीज़ें हम सोशल मीडिया पर नहीं रख सकते हैं। इस बात का सभी लोग जानते हैं और ध्यान में रखिएगा। बस मैं यही कहूँगी कि किसी के मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना करें और गुलाम भाई के लिए जिस तरह निरंतर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, क्योंकि हम सबसे पहले एक इंसान हैं। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी तनवीर भाई को और अरशद भाई को और जितने भी हमारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भाई बहन हैं जो गुलाम भाई के लिए इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग सोशल मीडिया पर हैं, कुछ नहीं भी हैं। मुझे ये देखकर ताज्जुब हो रहा है कि जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं हैं वो भी गुलाम भाई को चाहते हैं कि उनके बच्चे उन तक पहुंच जाएं। तो ये सबसे अच्छी बात है और खुशखबरी है भाई कि अब लोगों के बीच से जो है वो आवाज़ उठना शुरू हो रहा है और हुआ है। और अगर गुलाम भाई कुछ दिन पहले जैसे 8-9 महीने पहले अगर अपने मामले को थोड़ा इतनी गंभीरता से देखते जितना अभी देखा जा रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि उनके जो पत्नी है सीमा और उनके बच्चे शायद उनको उस वक्त बहुत ही आसानी से मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा सा देर कर दिया और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अब मामला जो है वो कोर्ट में जा चुका है, लेकिन जो भी हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, कोर्ट की प्रक्रियाएँ हैं वो थोड़ी लंबी चलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी होगा वो आने वाले टाइम में बहुत ही गुड न्यूज़ लाएगा।